4 गुना सीटें बढ़ा रही है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अपनी। और ये देखिए, ये आ गए रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के, नहीं माफ करिए, ये बीजेपी का आंकड़ा आया पहले 2 सीटों के साथ, फिर तेलंगाना में, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो 76 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बन रही है। ये आ गए रेवंत रेड्डी। हाँ। क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे? वो किशन रेड्डी। क्या ये दिल्ली से एक्सपोर्ट किए गए थे किशन रेड्डी। विनोद जी भी आ गए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, स्वागत है। गुड मॉर्निंग विनोद जी। अभी विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। ये तेलंगाना का आंकड़ा देखिए, अब ये काफी कुछ अपनी कहानी खुद ही कह रहा है। अब तेलंगाना को ऐसा लगता है अब मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े अंतर से जीत रही है। बीजेपी ने 1 से बढ़ाकर अपने एमएलए तेलंगाना में फिलहाल 2 कर लिए हैं, लेकिन हैरान करने वाला आंकड़ा इस समय जो आ रहा है वो राजस्थान से आ रहा है। मध्य प्रदेश तो हमने पहले ही कह दिया था बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी, जीत रही है, लेकिन इस बड़े अंतर का यह मतलब नहीं है कि एमपी में कांग्रेस बहुत बुरी हार रही है। 84 कोई बहुत बड़ी हार नहीं है, क्योंकि 230 में 115 का बहुमत का आंकड़ा होता है। उधर राजस्थान देखिए, वहां भी टक्कर तो है अच्छी खासी, पर अब बीजेपी आगे निकल रही है। विनोद जी, अगर बीजेपी एमपी और राजस्थान दोनों जीत लेती है, एमपी बड़े अंतर से, राजस्थान ये जो अंतर दिखाई दे रहा है छोटा मोटा अंतर कह सकते हैं इससे, और छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी टक्कर दे रही है। बहुत बड़ी विक्ट्री कांग्रेस के लिए नहीं है, बड़ी विक्ट्री कांग्रेस की सिर्फ तेलंगाना से आ रही है। इसमें क्या संदेश होगा? देखिए, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ना, व्हाट दे कंसील इज वाइटल एंड व्हाट दे रिवील इज बेसिक, यू नो। तो इसमें यह होगा कि जो बड़ी हिंदी बेल्ट की स्टेट्स है उसमें कांग्रेस पावर नहीं रख सकी। एक जगह बीजेपी ने अपनी बनाई रखी पैठ और दूसरी तरफ राजस्थान में पावर लूज़ की। तो एक तरह से लोकसभा के लिहाज से ये झटका है, लेकिन जहाँ तक पार्टी के मनोबल की बात है, उसके वर्कर्स की मनोबल की बात है, तो आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अगर यही ट्रेंड रहता है तो फिर साउथ को बीजेपी मुक्त कर दिया। किसी भी नेशनल पार्टी के लिए जो दिल्ली में राज कर रही है, ये चिंता का विषय होना चाहिए कि उनके पास साउथ ऑफ इंडिया में किसी स्टेट में मैंडेट नहीं है। एक स्टेट में जगनमोहन की पार्टी है, दूसरी में लेफ्ट पार्टी है केरला में, और 2 जगह पे तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पे विवेचना होनी चाहिए। क्या बात है कि बीजेपी साउथ को रुझा नहीं पा रही? क्या बीजेपी की जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जो उनके स्लोगन्स हैं, वो ऐसे इलाके में भारत के जहाँ पढ़े लिखे लोग बसते हैं वहाँ कारगर सिद्ध नहीं हो रहे, बनस्पत इसके कि जैसे कि यूपी में कांग्रेस बीजेपी जो है बहुत स्ट्रांग है और उसकी बात जो बीजेपी करती है वो लोगों को जचती है, लेकिन साउथ में लग रहा है कि जो बीजेपी बात कर रही है वो लोगों को जच नहीं रही, और वो है पढ़े लिखे लोग। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि इस देश का जो सोचने वाला, इस देश का जो विद्वता है, इस देश की, वो साउथ में भरपूर है विद्वता। वेस्ट बंगाल में बहुत विद्वता है, हमारे वेस्ट बंगाल में। तो जो विद्वान प्रांत हैं, सॉरी टू मेक दिस कंपैरिजन, पर सच्चाई यही है, वहाँ लिटरेसी रेट्स हायर है, तो वो जो विद्वान प्रदेश हैं वहाँ पर बीजेपी को कोई भी मैंडेट नहीं मिल पा रहा है। ये उनको सोचना चाहिए। ओके, अब मैं राखी राठौर के पास जा रहा हूं। राखी, राहत की खबर, गुड न्यूज 2 स्टेट से आ रही है आपके पास। एमपी में आप जीत ही रहे थे, मुझे लगता है ज्यादा गुड न्यूज आपके लिए राजस्थान से आ रही है, क्योंकि आप राजस्थान से ही हैं। 109 सीटों पर आपकी पार्टी आगे है और कांग्रेस अब चली गई 78। वहां अदर्स जो है, इराकी है, अदर्स कौन से हो सकते हैं? ये अभी मेरे पास ब्रेकअप आया नहीं है। सारी पार्टीज हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम लोगों को पहले से ये आइडिया था। मैं अपन पहले भी चर्चा हुई, मैंने बताया कि हमारा जो इंटरनल सर्वे है वो ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर हम लोग कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। और वैसे भी पिछले 20 साल का रिकॉर्ड, जैसा सुकेश जी भी अभी चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कभी भी 100 का मार्क छू ही नहीं पाई। अगर आप पिछले 20 साल में देखें तो यहाँ पर इलेक्शंस में जब कभी गए हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, 100 का मार्क जो है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं छुआ है। यानी यहाँ पर इनका कैडर और इनका स्टैंड क्या रहेगा ये आप लोगों के सामने है। और पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री जी रहते हुए अशोक गहलोत जी के बाद में किस तरह की स्थिति हुई है, योजनाएं धरातल पर नहीं होती। इस बात को पूरी तरह से जनता जो है वो आज स्पष्ट कर देगी। मध्य प्रदेश के अंदर, और मैं तो ये कहूंगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी इलेक्शन होने से पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे
कि बीजेपी पीछे रहेगी, लेकिन देखिए आप मध्य प्रदेश के अंदर तो हम काफी आगे निकल गए और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमने पूरी टक्कर दी है। यानी ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि जो पहले प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, जो ओपिनियन पोल जिसे हम कह सकते हैं, पहले जो बात हो रही थी, लेकिन ग्राउंड धरातल पर जो स्थिति है वो डिफरेंट थी। और आप देखिएगा जैसे जैसे समय निकलेगा हम लोग इन तीनों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन ठीक है, ओके। और मैं ये मानता हूं बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अब साधना आपके लिए तो बुरी खबर अब एमपी राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ से भी आ रही है। वहां देखिए बीजेपी 43 पर पहुंच गई है, 43। बहुमत का आंकड़ा आपको पता ही है 45 होता है, 45 46। वहां सिर्फ 2-3 एमएलए का ही फर्क है, आप 47 पर आ गए हैं। वहां भी बाजी कहीं भी जा सकती है साधना। नहीं, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, बाजी कहीं भी जा सकती है, तो उसी पे मुझे लगता है अभी रहना चाहिए। अभी बाजी कहीं भी जा ही सकती है। फिलहाल 50-50 का मामला अभी दिखाई दे रहा है। और मैं फिर से कहूंगी, राजस्थान की बात हो और छत्तीसगढ़ की बात हो, हम वहां भी सरकार बनाएंगे। भले राजस्थान का आंकड़ा अभी हमारे लिए बहुत खुश होने वाला नहीं है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा था, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से मैं सरोकार रखती हूँ पूरा। लेकिन मैं इस बात का, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेंगे और जो रुझान है और तेजी से आगे बदले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ मध्य प्रदेश के लिए। मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए आप राजस्थान में कह रही हैं कि अभी भी आपको उम्मीद है वहां पर, लेकिन बीजेपी 105 पर पहुंच गई, आप आ गए 82 पर। अदर्स ले जा रहे हैं आप 12 सीटें वहां पर। तो ये 82 के मुकाबले आप बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। 82 में अगर 100 का बहुमत का आंकड़ा है, आपके पास 18 कम है। अभी भी सारे रुझान आ चुके हैं, अब 18 कम है। अभी समय है मानक जी, अभी ऐसा नहीं, अभी तो कई राउंड बाकी हैं। ये कह देना कि अभी एकदम, या तो ये आखिरी राउंड चल रहा होता, एक सेकंड